अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल शबीर। कमेंट्स में ये सवाल कई बार किया जा रहा है कि फैसल भाई आईफोन में सेकंड सिम ई सिम कैसे एक्टिवेट करनी है, और अगर इसे दोबारा डीएक्टिवेट करके किसी दूसरे आईफोन में यूज़ करना है तो वो कैसे करना है, और पाकिस्तान में किस किस नेटवर्क की ई सिम इस वक्त अवेलेबल है और इसे कैसे हासिल करना है। तो आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इस वक्त पाकिस्तान में ई सिम सिर्फ और सिर्फ जैज़ का नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है। आप अपना पहले वाला फिजिकल सिम का नंबर या फिर नया नंबर लेना चाहें ई सिम के अंदर तो आप सिंपली जैज़ के दफ्तर, जैज़ की फ्रेंचाइज में जाएं और उन्हें बोलें कि मुझे मेरा इस फिजिकल सिम का नंबर मुझे ई सिम में अलॉट कर दें, या फिर नया नंबर जो निकाल के दे रहे हैं वो मुझे आप ई सिम में निकाल दें। वो आपको 2 मिनट में आपकी ई सिम निकाल के दे देंगे। ये है जैज़ की ई सिम। इसके अंदर कुछ रैपर्स होते हैं, वो आपके काम के नहीं हैं। उसके बाद इसको मैं हाइड कर रहा हूँ अपने QR कोड को। ये है आपकी जैज़ की ई सिम। इसको अपने जस्ट अपने फ़ोन में स्कैन करना है और आपके सिग्नल आ जाएंगे। आपको फिजिकल सिम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल। इसे कैसे एक्टिवेट करना है आज मैं बताता हूँ। तो इस वक्त हमारे मोबाइल में कोई सिम मौजूद नहीं है, ना फिजिकल सिम ना ई सिम। तो हम फिजिकल सिम को इंसर्ट कर देते हैं। ये देखें फिजिकल सिम के हमारे सिग्नल आ चुके हैं। अब हमने अपनी ई सिम को इसके अंदर ऐड करना है। वो कैसे करना है, तो उसके लिए हमने सिंपली चले जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहला काम आपने करना है अपना वाईफाई कनेक्ट करना है। कुछ लोग वाईफाई कनेक्ट किए बिना अपनी ई सिम को एक्टिवेट करने लग जाते हैं, वो होती नहीं है। तो फिर वो दोबारा फ्रेंचाइज जाते हैं, वहाँ से उन्हें पता चलता है कि पहले वाईफाई ऑन करना है। तो इसलिए सबसे पहले आपने अपना वाईफाई ऑन कर लेना है। उसके बाद आपने जाना है मोबाइल डाटा में। मोबाइल डाटा में ये देखें आपको सेटिंग्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करना है ऐड डाटा प्लान। इस पर क्लिक करने के बाद आपने अपना जो आपके पास ई सिम का जो QR कोड का जो पैड है वो आपने अपने इसके सामने लाना है। ये इसको 2 सेकंड में स्कैन कर लेगा। ये देखें यहाँ पे आपकी ई सिम में ऐड हो चुकी है। ऐड डाटा प्लान आपने नाम क्या रखना है, यहाँ पे अपनी सिम का प्राइमरी सिम का और सेकेंडरी सिम का नाम रख सकते हैं। जैसे आप फर्स्ट सिम सेकंड सिम रख सकते हैं, कोई भी जो आप नाम रखना चाहें, कोई भी लेबल रखना चाहें वो लेबल दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जैसे यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी होता है आईफोन के अंदर। सिम 1 के लिए प्राइमरी और सिम 2 के लिए सेकेंडरी होता है। आप इसे चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। कंटिन्यू। इसके बाद आपने डिफ़ॉल्ट लाइन कौन सी रखनी है कि किस नंबर पर आपकी कॉल्स ऑटोमेटिकली सेट हों। आप जब भी कॉल करें तो उसी सिम से जाए, आप उसको मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने करना है आई मैसेज और फेस टाइम की सेटिंग करनी है। उसके लिए आपने कौन सी सिम को चूज़ करना है, आप अपनी मर्ज़ी से वो सिम चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मोबाइल डाटा के लिए आपने किस सिम को चूज़ करना है कि आपका डाटा उसी सिम से यूज़ हो, वो अपनी मर्ज़ी से आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन है अलाउ मोबाइल डाटा स्विचिंग। ये देखिए ये बता रहा है कि इस ऑप्शन को ऑन करने से आपका डाटा दोनों सिमों से यूज़ होगा। अगर कहीं पे सिग्नल कम है तो दूसरी सिम से ले लेगा, अगर दूसरी सिम पे कम है तो पहली सिम से लेके आपको दोनों सिमों से डाटा देगा। अगर आपका दोनों सिमों पर पैकेज लगा हुआ है तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। ये देखें यहाँ पे हमारी प्राइमरी सिम सेकेंडरी सिम आ चुकी है, और ये देखें दोनों सिम्स के सिग्नल भी आपके सामने आ चुके हैं। सिम 1 सिम 2 प्राइमरी सिम सेकेंडरी सिम। इतना सा काम है। इस तरीके से आप अपनी ई सिम को अपने आईफोन में एक्टिवेट कर सकते हैं। अब अगर आपने अपनी यही ई सिम किसी और फ़ोन में यूज़ करनी है तो पहले आपको यहाँ से रिमूव करनी पड़ेगी। वो रिमूव कैसे करना है, सेकेंडरी सिम पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है रिमूव डाटा प्लान, रिमूव जैज़ प्लान, जो भी आपने नाम रखा था। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सिग्नल चले जाएंगे। ये देखें आपके सिग्नल जा चुके हैं। इस तरीके से आप अपनी सिम को यहाँ से रिमूव करके किसी और फ़ोन में यूज़ करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात और समझ लें कि कुछ लोग अपनी फिजिकल सिम का जो नंबर निकलवाते हैं ई सिम पर, वो समझते हैं कि उनकी फिजिकल सिम भी चलेगी और ई सिम भी चलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी आप दफ्तर में जाके अपनी पहले वाली फिजिकल सिम को ई सिम में निकलवाते हैं तो आपकी जो फिजिकल सिम है वो बेकार हो जाती है, उसके सिग्नल किसी भी मोबाइल में नहीं आते, वो सिम डेड हो जाती है। इसलिए उसको इस्तेमाल करने का फ़ायदा नहीं है। आपकी जो सिम आपने निकलवाई है वही कारआमद है। जो पहले वाली फिजिकल सिम है वो ख़त्म हो चुकी है, उसको अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे तोड़ के वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा और इंतहाई आसान सा प्रोसीजर अपने ई सिम को अपने आईफोन में एक्टिवेट करने का। उम्मीद है आपको सारा तरीक़ाकार समझ आ गया होगा। इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहें तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके तमाम कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ज़िंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।